महंगी बिजली और भारी टैक्सेस के खिलाफ ताजरों की मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में शटर डाउन, कहीं जुज़वी और कहीं मुकम्मल हड़ताल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की भी ताजरों की हिमायत। लाहौर में मॉल रोड, शाह आलम, उर्दू बाजार समेत दीगर तजारती मराकिज और मार्केट्स बंद। कराची में बोल्टन मार्केट, तारिक रोड, जोड़िया बाजार में शटर डाउन। पेशावर में खैबर बाजार, सदर, किस्सा खानी समेत तमाम तजारती मराकज मुकम्मल बंद। फैसलाबाद में ताजिर तकसीम। घंटाघर चौक में ताजरों के दो ग्रुप्स आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। मुल्कगीर शटर डाउन पर FBR मुतहरिक। हुकूमत ताजरों के मुतालबात मानने को तैयार। FBR का सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी करने पर रजामंदी का इजहार। ज़राए के मुताबिक ताजिर 2 स्कीम में मजीद तरमीम का भी इंदिया। वज़ीर ख़जाना की मंजूरी के बाद तरमीम की जाएंगी। अजमल बलोच अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच ने FBR के इकदाम मुस्तरद कर दिए। कहते हैं FBR दूसरों को ठीक करने चला है, उसको कौन ठीक करेगा। पावर सेक्टर के सेक्रेटरी को चेयरमैन FBR लगा दिया गया। उसे तो पता ही नहीं कि टैक्स कैसे जमा करना है। वैल्यूएशन टैक्स वापस लें, विद होल्डिंग टैक्स वापस लें, कारोबार ऐसे नहीं चलते। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ एहतजाज। स्टोर्स मुलाजमीन ने डी चौक में धरना दे दिया। मुजाहिरीन तमाम रुकावटें अबूर करके रेड जोन के करीब पहुंचे। इदारा बंद करने के खिलाफ नारे, हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। असिस्टेंट कमिश्नर के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। मुलाजमीन का फैसला वापस होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। डी चौक में पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। आंसू गैस के शेल्स फराहम कर दिए गए। वाटर कैनन और बख्तरबंद गाड़ियां पहुंचा दी गई। रेड जोन को जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की नई रेटिंग CA2 कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा मस्बत है। IMF के साथ $7 अरब के मुआहदे से बेहतरी आई। गैर मुल्की अदायगियों की सलाहियत बेहतर हो रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए मंजूरी का इम्कान है। कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। कराची में वक्फे वक्फे से हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाकों में पानी जमा। मेट्रोवल में एक शख्स करंट लगने से जाँ बहक हो गया। नॉर्दर्न बाईपास पर कमरे की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक, बेटी जख्मी हो गई। भिट शाह में छत गिरने से खातून जाँ बहक हो गई। हैदराबाद में छत गिरने से 5 अफराद जख्मी हुए। ठट्टा के साहिली इलाके मीरपुर साकरों में 40 से जायद मकान मुनहदिम, 25 अफराद जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म सिंध मुराद अली शाह का बारिश से मुतासरा अजला का दौरा। कराची में घगर फाटक के करीब सड़क पर पानी जमा देखकर बरहम फौरी निकासी ऐप का हुक्म जारी किया। ठट्ठा में ज़ेरे तामीर पुल्स पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ठट्ठा आउटफॉल ड्रेन का भी मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, कराची, ठट्ठा, सजावल, उमरकोट और बदीन में ज्यादा बारिश की पेशगोई है। काबीना अरकान को मुख्तलिफ अजला में चार्ज दिया है। सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यूरोप और चीन में भी बरसात आए तो वो भी डूब जाते हैं। कोई हुकूमत नहीं चाहती कि उनके लोगों को मुश्किल हो। गुंजाइश से ज्यादा पानी आए तो तबाही होती है। उधर मेयर कराची की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। कराची में बारिश के पानी की निकासी से मुतालिक प्लानिंग से आगाह किया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों का स्पेल। लाहौर, मुल्तान, जेहलम समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। बलोचिस्तान में जाफराबाद और दुक्की के नदी नालों में तुगयानी, कई घर मुनहदिम हो गए। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। पंचगोर में नाले में डूबकर 4 बच्चे जान से हाथ धो बैठे। मस्तूम के इलाके दश्त में ट्रैक्टर सैराबी रेले में बह गया। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। हैदराबाद में लैंडस्लाइडिंग से मुजफ्फराबाद KP शाहराह बंद। जियारत में बागात सैलाबी रेलों के बाइस तबाह। NDMA ने आज भी मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कलअदम TTP अफगानिस्तान से हमले कर रही है, इसे हर सूरत रोकना होगा। दहशतगर्दी आलमगीर मसला है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। अफगानिस्तान में अमन के ख्वाह हैं
और भरपूर किरदार अदा भी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की UN नुमाइंदे ख़ुसूसी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों की वापसी का मरहलावार आगाज़ किया जा चुका है। कानूनी दस्तावेज़ात के हामिल अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कानूनी दस्तावेज़ात के बगैर किसी को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ख़ुसूसी ने क़याम अमन ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी की। गवर्नर हाउस में शोहदाए बलोचिस्तान की गायबाना नमाज जनाजा अदा। गवर्नर सिंध अमले, सहाफ़ियों समेत लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कामरान तिसोरी ने कहा कि बसों से उतारकर शनाख्ती कार्ड चेक करके लोगों को शहीद किया जा रहा है। ये बलोच नहीं बल्कि फसादी हैं। जायज़ बातों पर नाराज़ भाइयों से बात हो सकती है, दहशतगर्दों से बात नहीं हो सकती। भारतीय एजेंसी रॉ नहीं चाहती कि सीपैक कामयाब हो, इसीलिए साजिशें की जा रही हैं। पूरी कौम आर्मी चीफ के साथ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। कुछ अजला नोगो एरिया बन चुके हैं। वक्त हर रोज़ बताते हैं कि सूबे की सूरत हाल अच्छी नहीं। फौजी और पुलिस जवान शहीद हो रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, फौज, पुलिस, अवाम और मीडिया ने KP के अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। APS शहदा ने भी जानों का नजराना पेश किया। अमन कायम करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। इख्तलाफात अपनी जगह, मगर अमन पर कोई इख्तलाफ नहीं रखते। सूबे को दोबारा अमन का गहवारा बनाएंगे। मुल्क हालत जंग में है, मगर इस्लामाबाद में ऐसा क्या हो रहा है? हर जगह कंटेनर लगाकर क्यों शहर बंद कर रखा है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। PTI जलसे का NOC मंसूख होने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हर मरतबा रात को NOC मंसूख होता है। अगर 8 सितंबर को भी किसी और जमात ने आना है तो अभी बता दें। ये लोग एक पार्टी के सपोर्टर हैं, मगर पहले पाकिस्तानी हैं। खबरों में देखा कि सुबह अडियाला जेल में मुलाकात की गई, मुहर्रम हो गया, खत्म नबूवत वाले आ गए। अब आगे क्या होना है वो भी बता दें। कुछ अच्छा लगेगा कि मैं कमिश्नर को बुलाकर शौकस नोटिस जारी करूं। एडवोकेट जनरल ने 8 सितंबर को जलसे की इजाजत की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने सब कामात 10 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। 13 सितंबर को होने वाले इजलास में तकर्रुर के रूल्स का जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा इजलास की सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट्स में जजेस तकर्री के लिए नाम भी तलब कर लिया। खत में लिखा, जिस हाई कोर्ट में 5 से ज्यादा नशिस्तें खाली हैं, फौरी नाम तजवीज़ किए जाएं। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट के जल्द कानून बनने का इम्कान। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने बिल सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। सदर के दस्तखत करते ही बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। फौरी नाफिजुल अमल होगा। हर यूसी में नशिस्तों की तादाद 6 से बढ़कर 9 हो जाएगी। जनरल नशिस्तें बढ़ने से वार्ड्स की तादाद भी बढ़ जाएगी। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात के लिए दोबारा हल्का बंदियाँ करना पड़ेंगी। इंसानी स्मगलिंग और कागजात में रद्दोबदल का केस। सारिम बर्नी की कराची की अदालत में पेशी। गवाह वासिफ शब्बीर ने मजिस्ट्रेट को बयान कलमबंद करा दिया। कहा, अपनी 2 बेटियों को सारिम बर्नी ट्रस्ट के हवाले किया और कानूनी तकाजे पूरे किए। मैं उस दौरान बच्चियों से मुलाकात करता रहा और उनको घर भी बुलाया, लेकिन कुछ अरसे बाद FIA की जानिब से बुलाया गया कि मेरी बच्चियों को बाहर ले जाया गया। पाकिस्तानी शहरी बैंक्स पे अरबों रुपए रखकर भूल गए। 10 साल से आरजी बंद अकाउंट्स में 97 अरब रुपए होने का इंकशाफ हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक मुख्तलिफ बैंक्स में 1 करोड़ 40 लाख अकाउंट्स बंद हैं। अकाउंट्स की मुस्तकिल बंदिश की मियाद 10 से बढ़ाकर 15 साल करने की तजवीज़ है। अकाउंट होल्डर्स को 3 नोटिस भिजवाने के बाद फंड स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। सेनेट की खजाना कमेटी ने आरजी बंद अकाउंट्स को दोबारा एक्टिव कराने के लिए स्टेट बैंक की तजवीज़ मंजूर कर ली। इंटरनेट सारिफिन की मुश्किलात बरकरार। इंटरनेट अक्टूबर तक सुस्त ही रहेगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन हुकाम का कहना है कि PTA पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर 7 बैनुल अक़वामी सबमेरीन केबल्स जोड़ती हैं। इनमें से 2 केबल्स SMW4 और AAE1 खराब हैं।
PTA SMW4 केबल में खराबी अक्टूबर 2024 के अवाइल तक ठीक होने का इम्कान है। सबमरीन केबल AAE1 की मुरम्मत कर दी गई है। इस केबल की मरम्मत से इंटरनेट की मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुतहर्रिक। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। पहले मरहले में 6000 इंटर्नशिप ऑफर की जाएंगी। नौजवानों को 25,000 रुपये माहाना वजीफा दिया जाएगा। मरीम नवाज का कहना है हुकूमत पंजाब नौजवानों को बावकार तरीके से माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहती है। नौजवान कदम बढ़ाएं, रोशन मुस्तकबिल मुंतज़र है। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की पजीराई जारी। मुल्क का आला तरीन सिविल अवार्ड देने का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अरशद नदीम को हिलाले इम्तियाज से नवाजेंगे। तकरीब का इनेकाद कल ऐवान सदर में किया जाएगा। बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीबुल हसन को खेल जारी रखने की इजाजत मिल गई। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेल सकेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद का कहना है शकीब को वतन वापस नहीं बुलाया जाएगा। उनके खिलाफ कत्ल की FIR इब्तदाई मरहले में है। जब तक जुर्म साबित नहीं होता वो खेलते रहेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू। बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज बराबर करने का मिशन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। दूसरा और आखिरी टेस्ट 30 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। आमिर जमाल को रावलपिंडी बुला लिया गया। स्क्वाड में शमूलियत फिटनेस से मशरूत। इब्रार अहमद की प्लेइंग 11 में शमूलियत मुतवक्के। उधर बांग्लादेश से टेस्ट मैच हारने पर कौमी क्रिकेटर्स की रैंकिंग में तनज़्ज़ुल। बाबर आजम तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए। ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। रिजवान बेहतर बल्लेबाजी के बायस 7 दर्जे ऊपर आ गए। 17वें से 10वीं पोजीशन पर बाबर और रिजवान के दरमियान सिर्फ 6 पॉइंट्स का फर्क रह गया। शाहीन अफरीदी की भी 2 दर्जे तनज़्ज़ुली 8वें से 10वें नंबर पर चले गए।